दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास के द्वारा भूली गई विद्या को भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किंतु समय को एक बार खोने के बाद फिर से पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह निरंतर गति से चलता रहता है। अमीर लोग समय में निवेश करते हैं, गरीब लोग धन में निवेश करते हैं। अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। वक्त बुरा नहीं होता, व्यक्ति के हालात बुरे होते हैं। वक्त तो किसी के लिए रुके बिना ही गुजर जाता है। फिर ना जाने लोग किस तरह वक्त के इंतजार में रहते हैं। समय का आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। जो लोग अपने जीवन में समय को बर्बाद करते हैं, वे अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। समय बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे गंवाना नहीं चाहिए। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए समय पर सोना, समय पर उठना और भोजन, व्यायाम तथा अन्य कार्यों को सुनिश्चित ढंग से समय पर करना आवश्यक है। धन दौलत को आप जमा करके रख सकते हैं, किंतु समय को नहीं। परिश्रमी व्यक्ति के पास कभी समय का अभाव नहीं होता, जबकि आलसी और कामचोर व्यक्तियों का जीवन परिश्रम, निर्देशन, भ्रमण आदि निरर्थक कार्यों में ही व्यतीत हो जाता है। धैर्य रखना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। बुरा वक्त दिखाई न दे, लेकिन वह सबकी असलियत जरूर दिखा देता है। यदि आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए समय पर काम करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति समय पर हर काम करता है, सफलता भी उसका काम चूमती है। वक्त को कभी गलत मत कहना, उसे हर जगह सही वक्त पर पहुंचने की आदत होती है। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त ने सिखा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। जिन चीजों को इंसान खर्च करता है, उन सब में वक्त सबसे कीमती है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जैसी भी अपने दर्द बताओ, वही मजे लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना यह सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहां भावनाओं की किसी को कोई कद्र नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी आत्मसम्मान जितना गिराओगे, लोग आपको उतना ही मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं, सफल बनाता है। बस यही फर्क है कि हम उसे बुरे वक्त में कैसे हैंडल करते हैं। समय, बाद और अवसर, यह तीनों एक बार निकल जाए तो लौटकर नहीं आते। जितने भी सफल लोगों को हम देखते हैं, उन सब ने अपने समय का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया है, तभी वे अपने जीवन में सफल है। समय मुफ्त में मिलता है, परंतु यह अनमोल है। आप इसे अपना नहीं सकते, लेकिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसे रख नहीं सकते, इसे खर्च कर सकते हैं, पर एक बार इसे खो दिया तो वापस आप इसे नहीं पा सकते। वह व्यक्ति जो अपनी जिंदगी का 1 घंटा भी व्यर्थ करने की हिम्मत रखता है, उसने अभी तक जिंदगी की कीमत नहीं समझी। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपने मन को अपने वश में नहीं करेंगे, तो वह आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बनी चीजों का नया रूप है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जो दूसरों पर शक करता है, उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। आपका निराश न होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अक्ल का नाश और अक्ल के नाश से इंसान का नाश होता है। सही मायने में चोर वह है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। कर्म करते हुए फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। यहाँ हर कोई खाली हाथ आया था,
और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वह तुम्हारा है, कल वह किसी और का होगा। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती ही नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा कि किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते लगते हैं। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी में कठिनाइयां आई तो उदास न होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे अभिनेता को ही दिए जाते हैं। अगर अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सारा अंधकार हर लेता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का वेग बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। धैर्य एक ऐसी चीज है कि अगर आपके पास है तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको हरा दे। अक्सर लोग धैर्य न रखने की वजह से हार जाते हैं। मित्रों, अगर आप सोचते हैं कि हार मान लेने से आप जीवन में आने वाली परेशानियों से बच जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परेशानी जीत का दूसरा पहलू है और इससे बचा नहीं जा सकता, बल्कि इसका सामना करके जीत हासिल की जा सकती है। सच्चाई और ईमानदारी से जीती गई लड़ाई हमेशा सुकून देती है, जबकि धोखे से जीती गई लड़ाई हमेशा दुख और हताशा का कारण होती है। अगर आप असली खुशी की तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों को सफल बनाने में उनकी मदद कीजिए। आप कभी भी किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने में अपनी बहादुरी मत दिखाइए, बल्कि लोगों को सफल बनाकर बहादुर बनिए। अगर आप जीवन में हारने के बाद एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको अपनी आंतरिक ताकत को जगाना होगा और खुद में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा। सफलता हमेशा लोगों के काम करने की क्षमता में छुपी होती है, इसलिए आपको अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना चाहिए ताकि आप जीवन में सफलता हासिल कर सके। डर के साथ सफल होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि डर हमेशा आपको अपनी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकता है। इसलिए आप खुद को डर से दूर रखें और जीवन में सफल बने। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो आपको फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी फल की चिंता ऊपर वाला कर रहा है। वह जो देगा अच्छा देगा। यदि आप मैदान में उतर चुके हैं तो आपको तब तक लड़ना है जब तक आप जीत नहीं जाते। मैदान छोड़कर भागने वाले ना घर के होते हैं ना घाट। इसलिए आप हिम्मत बनाए रखिए और जीतने के लिए लड़ते रहिए जब तक आप जीत ना जाएं। सिर्फ एक हार से आपकी किस्मत तय नहीं होती, बल्कि कई बार हारने के बाद भी किस्मत बदलती है। मतलब आपको जीत मिलती है, इसलिए हर हार के बाद पूरे जोश के साथ आगे बढ़े। अगर आपने सुनने की कला सीखी है तो आप में बोलने की कला भी है, क्योंकि जो ध्यान से सुनता है वही ध्यान से बोलता है। अच्छा दिमाग और अच्छी कोशिश इंसान को कभी हारने नहीं देते। इसीलिए आप अपने दिमाग को जितना हो सके उतना अच्छा बनाएं और हर काम में अपना 100% दें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपका मन अंदर से मजबूत हो तो यह कभी झुकेगा नहीं और ना कभी टूटेगा, बस आगे और आगे बढ़ेगा। अगर आप किसी चीज के लिए दिल से दुआ करते हैं तो हर चीज आपको तब मिलती है जब आप उसे संभालने के काबिल हो जाते हैं। जैसी सफलता आप अंदर से जितना शांत होंगे, आपके विचारों में उतनी ही गहराई होगी और आपका जीवन उतना ही अधिक समृद्ध होगा। इसलिए आप हमेशा अंदर से शांत रहें और जीवन का आनंद लें। जीवन में अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में शिकायत करना बेकार है। इसके बजाय इससे ऊपर उठने के लिए कुछ कीजिए। अमीर और गरीब में यह एकमात्र अंतर है, और वह यह है कि आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पैसे के लिए काम करके कोई भी कभी अमीर नहीं बन सकता। आपके लिए काम करें, ऐसा हुनर सीखना होगा। सबसे बड़ी गर्व की बात
कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। सपनों को पूरा न कर पाने के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि जब सपना आपका है तो उसे हासिल करने के लिए प्रयास भी आपको ही करना पड़ेगा। जब आपका मन यह कहने लगे कि आप सब कुछ छोड़ दें, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका मन कमजोर हो रहा है। इसलिए मजबूती बनाए रखिए और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, आदमी एक लक्ष्य की मांग करने वाला प्राणी है। उसकी जिंदगी का तभी अर्थ है जब वह अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करता है और उन्हें प्राप्त करता है। एक नौजवान व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए हर संभव तरीके से अपना विकास करना चाहिए। कभी यह संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट बन सकता है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप खुश होने के साथ साथ और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहे, वरना जो आज प्रशंसा कर रहे हैं वे कल आपकी बुराई करने के लिए तैयार रहेंगे। जो हार जाते हैं वे हमेशा एक के बाद दूसरा नया काम करने के लिए तैयार होते हैं। बार बार नया काम शुरू करने से लोग सफल नहीं होते, बल्कि हर काम को अलग ढंग से करके सफल होते हैं। इस धरती पर हर किसी को अच्छे दिन जरूर मिलते हैं, इसलिए आप अपने मिले हुए अच्छे दिन को जीवन में सफल होने के लिए खर्च करें, ना कि दुखी और निराश होने में। खुद को आप इतना मजबूत बना लीजिए कि आपके सामने आने वाली समस्याएं कमजोर हो जाए और आप उन्हें हराकर अपने सपनों को पूरा कर ले। जब कोई आपकी आलोचना करे तो आप उसे धन्यवाद दें, क्योंकि यही वह आदमी है जो आपको और अधिक बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। लोग बहुत अधिक काम करने से उतना सफल नहीं होते जितना वे एक काम को अधिक बेहतर ढंग से करने से होते हैं। यदि आप सफल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको शिकायत न करने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि शिकायत करने वाले कभी सफल नहीं होते। यदि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो लोग आपसे बार बार कहेंगे कि आपसे यह नहीं होगा, और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक आप खुद से ना कहें कि आपसे यह नहीं होगा। यदि आप जीवन में एक बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो आपको हमेशा इस बात पर विश्वास बनाए रखना होगा कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद नहीं हारना चाहेंगे। हारे हुए आदमी को दया और करुणा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे अच्छे सलाह की आवश्यकता होती है। इसलिए आप कभी भी हारे हुए आदमी के लिए दया और करुणा की भावना ना रखें, उसे अच्छी सलाह दें। अगर आपका वक्त खराब चल रहा है तो आपको दुखी और निराश होने के बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपका वक्त अच्छा कैसे होगा और आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा। तनख्वाह हारने वाला आदमी आज नहीं तो कल जीत जाएगा, पर मन का हारने वाला आदमी कभी नहीं जीत सकता। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाए कि लाख मुसीबतों के बाद भी डटकर खड़ा रह सके। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। यदि खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को और दूसरों को भी आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए दूसरों को समझने से अच्छा है खुद को समझा जाए। गरीब उसे नहीं कहते जिसके पास पैसा नहीं होता, गरीब तो उसे कहते हैं जिसके पास अच्छे विचार और व्यवहार नहीं होते। इसीलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपने विचारों और व्यवहारों पर ध्यान दीजिए। लोगों का काम है कहना, और वे कहेंगे भी। अगर आप दिन रात मेहनत करते हैं तो लोग कहेंगे पैसों के पीछे भाग रहा है। अगर मेहनत नहीं करते तो आपको निकम्मा कहा जाएगा। पैसा खर्च करो तो लोग कहेंगे फिजूल खर्ची और दिखावा कर रहा है, और अगर पैसे न खर्च करो तो आपको कंजूस या मक्खी चूस कह देंगे। अगर आपके पास बहुत पैसा हो तो कहा जाएगा कि यह जरूर गलत तरीके से कमाया गया होगा, और अगर पैसा कम हो तो कहेंगे कि अगर थोड़ी समझदारी होती तो ऐसा हाल न होता। जिंदगी भर की मेहनत से
जो पैसा आपने कमाया उसी पर तंज कसते हुए कहेंगे, पैसे का सुख नहीं भोग तो कमाया ही क्यों था। ऐसे दोस्त की जरूरत नहीं जो मेरी हर बात पर सहमत हो या मेरे बदलते ही बदल जाए। मेरी परछाई भी यह काम बेहतर तरीके से कर लेती है। गलतियां निकालना आसान है, लेकिन खुद बेहतर काम कर पाना बहुत मुश्किल। हमारा दिमाग एक बर्तन नहीं है जिसे सिर्फ भर लिया जाए, यह तो एक चिंगारी है जिसे सुलगाने की जरूरत होती है। न तो खुद को दोष देना सही है और न ही अपनी ही तारीफों में खो जाना। सुनने की कला सीखो, क्योंकि इससे तुम बुरा बोलने वालों से भी कुछ लाभ उठा सकते हैं। अगर आप एक लंगड़े व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं तो धीरे धीरे आप भी उसकी तरह लंगड़ाने लगेंगे। इसलिए अपनी संगति, अपने विचार और अपने कर्मों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। दुनिया का कहना कभी न रुकेगा, लेकिन सच्ची खुशी और संतोष आपके भीतर से ही उपजेगा। गलतियां करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन सच्चा समझदार वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने भविष्य को बेहतर बनाता है। दोस्तों, जिस तरह मधुमक्खी सूखे और कठिन फूल से भी शहद निकाल लेती है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति कठिन हालातों से भी अपने लिए सकारात्मक रास्ते खोज लेता है। जीवन में मन की चाल को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो भी व्यक्ति केवल अपने मन की सुनता है वह सफलता से दूर रह जाता है। मन बहुत चालक होता है, ये हमेशा आपको आसान रास्ते दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। इसे ब्राह्मण से समझते हैं। एक माँ ने अपने बेटे के सिर पर बंदूक तानकर कहा, इसमें असली गोली है, अगर मैंने इसे चला दिया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। बेटे ने हंसते हुए कहा, माँ मुझे डर नहीं लग रहा। माँ ने पूछा, क्यों? बेटे ने जवाब दिया, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं जानता हूं कि तुम कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। माँ ने तब बड़े ही प्यार से कहा, बिल्कुल सही, जिस तरह मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उसी तरह ऊपर वाला भी हमें प्रेम से देखता है। उसने हमें जन्म दिया है तो वह कैसे हमारे साथ बुरा होने देगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उस परम शक्ति पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। मन हमेशा आपको बहलाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि तुम अभी तैयार नहीं हो, चाहे वह काम हो, पढ़ाई हो या ध्यान। मन कभी आपको यह नहीं कहेगा कि अब सही समय है, यह हमेशा आपको उलझाए रखेगा। इसलिए मन की अनुमति की प्रतीक्षा में मत रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह माता पिता अपने बच्चे के लिए जन्म से ही योजनाएं बनाते हैं कि उसे किसी प्रकार की तकलीफ ना, उसी तरह सोचिए जिसने यह सारा संसार रचा है, उसने भी आपके लिए कितनी योजनाएं बनाई होगी। बेवजह तनाव में रहना व्यर्थ है, जिसे यह समझ में आ जाता है और जो इस सच को स्वीकार कर लेता है वही सच्चे अर्थों में संत है। तो आइए इस गहरे सत्य को एक कहानी के माध्यम से और अच्छे से समझें। मित्रों, एक छोटे से गांव में एक महान ऋषि रहते थे, जिनकी बुद्धिमत्ता और साधना के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लोग अक्सर उनसे जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए आते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने सोचा कि वह ऋषि से जीवन के सबसे गूढ़ प्रश्न का उत्तर जानेगा, जो उसे हर दिन प्रसन्न रहने का मार्ग दिखाए। वह व्यक्ति ऋषि के पास पहुंचा और बड़े विनम्र भाव से बोला, गुरुवार, मैं जानना चाहता हूं कि हमेशा खुश रहने का रहस्य क्या है। ऋषि ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोले, तुम्हें खुश रहने का राज बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यह कहकर ऋषि ने जंगल की ओर चलना शुरू कर दिया और वह व्यक्ति भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में ऋषि ने झुककर एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे उस व्यक्ति को सौंप दिया। व्यक्ति ने पत्थर लिया और उसे उठाए हुए ऋषि के साथ चलता रहा। पहले कुछ मिनट तक उसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे पत्थर का वजन उसे महसूस होने लगा। कुछ देर और बीतने पर उसके हाथों में दर्द बढ़ने लगा, पर वह फिर भी चुपचाप सहन करता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया,
पत्थर का भार और असहनीय होता गया। अंततः जब दर्द बहुत बढ़ गया तो व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर ऋषि से कहा, गुरुवार, यह पत्थर अब मुझसे और नहीं उठाया जा रहा। ऋषि ने बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, तो इसे नीचे रख दो। व्यक्ति ने राहत की सांस लेते हुए पत्थर नीचे रख दिया। उसने तुरंत ही अपने हाथों में हल्कापन और शरीर में आराम महसूस किया। उसके चेहरे पर एक बड़ी राहत झलक रही थी। ऋषि ने तब गहरी बात कही, यही है प्रसन्न रहने का रहस्य। व्यक्ति कुछ असमंजस में पड़ गया और बोला, गुरुदेव, मैं अभी भी नहीं समझा कि इसका प्रसन्नता से क्या संबंध है। ऋषि ने उसकी ओर देखकर समझाया, देखो, जिस तरह तुमने इस पत्थर को कुछ समय तक उठाकर सहन किया, वैसे ही जीवन में हमें दुखों का बोझ सहन करना पड़ता है। दोस्तों, यदि तुम इस पत्थर को कुछ देर के लिए उठाओगे तो थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन अगर तुम इसे ज्यादा समय तक उठाए रखोगे तो कष्ट और बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार जब हम अपने दुखों, समस्याओं और मानसिक बोझ को पकड़ कर रखते हैं तो वे हमारे मन और शरीर पर भारी हो जाते हैं। दुखों को पकड़ कर रखना हमें और अधिक पीड़ा देता है, लेकिन यदि हम उन्हें समय रहते छोड़ दें तो मन में शांति और हल्कापन आ जाता है। ऋषि ने आगे कहा, यह हमारे ही हाथ में है कि हम दुखों को कितनी देर तक अपने साथ रखते हैं। तुम चाहो तो 1 मिनट में उसे छोड़ सकते हो या फिर पूरी जिंदगी उसे ढोते रह सकते। पर जो व्यक्ति सच्ची प्रसन्नता चाहता है वह समय रहते अपने दुखों का बोझ छोड़ना सीख जाता है। जीवन की खुशियों का असली रहस्य यही है। सीखो कब छोड़ना है। वह व्यक्ति अब पूरी तरह समझ चुका था। उसने ऋषि के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया और प्रसन्न मन से अपने जीवन के इस नए सबक के साथ घर लौट आया। दोस्तों, अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दुख रूपी पत्थर को शीघ्र नीचे रखना सीख लो और हो सके तो उसे उठाओ ही नहीं। साथियों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और अपने विचार भी साझा करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।